हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। जब भी हम पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में सोचते हैं हमारे माइंड में एक पिक्चर आती रहती है और वो पिक्चर है डिसीटफुल पीपल की, ऐसे लोगों की जो झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग जो बहुत कनिंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग जो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल थियोरीज में कहाँ से आए, इसको आज हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जिस पॉलिटिकल थियोरी को आज हम डिस्कस करेंगे वो निकोलो माकियावेली की द प्रिंस है। निकोलो माकियावेली पर हमने एक और वीडियो किया है ऑन हिज डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग। निकोलो माकियावेली 1469 में फ्लोरेंस में पैदा हुए। वो इटालियन डिप्लोमैट थे। उनकी पूरी जिंदगी डिप्लोमेसी एंड वॉर इन इटली को देखते हुए गुजरी और जिस कॉन्सेप्ट को उन्होंने रूलर्स के लिए या पॉलिटिशियन के लिए या लीडर्स के लिए डिफाइन किया है उसको एक वर्ड में समझे तो उसको कहा जा सकता है एंड जस्टिफाइज द मीन। लेकिन क्या एंड जस्टिफाई करता है मीन्स को? माकियावेलियन आज एक डिरोगेटरी टर्म है। इसकी डिक्शनरी मीनिंग को अगर हम देखें तो इट सेज यूजिंग क्लेवर बट डिसऑनेस्ट मेथड्स टू डिसीव पीपल सो दैट यू कैन विन पावर एंड कंट्रोल। माकियावेलियन ये टर्म का नेगेटिव मीनिंग कहाँ से आया और द प्रिंस में क्या पॉलिटिकल थियरी माकियावेली ने दी है, इसको समझने के लिए इटली की हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री में ये पहली बार नहीं है कि किसी किंग के लिए या किसी लीडर के लिए एडवाइस के तौर पर कुछ चीजें लिखी गई हैं। माकियावेली से पहले भी लोगों ने इसको लिखा था और ये पूरा जॉनरा ऑफ पॉलिटिकल थॉट, इसको कहा जाता है मिरर्स फॉर प्रिंस। इसके अलावा इंडियन कल्चर में हम चाणक्य नीति देखते हैं या चाइनीज कल्चर में द आर्ट ऑफ वॉर बाय sun Tzu देखते हैं। लेकिन इन सब चीजों से हटकर माकियावेली अपनी पॉलिटिकल थियरी द प्रिंस में जो रखते हैं दैट इज नॉट द आइडिया ऑफ एन आइडियल स्टेट और टू रूल जस्टली और वर्चुअसली, लेकिन जिस सवाल को वो हल करना चाहते हैं दैट इज द क्वेश्चन ऑफ पावर, हाउ टू एक्वायर इट एंड हाउ टू मेंटेन इट। माकियावेली ने जब ये किताब लिखी इट डिड नॉट गिव हिम प्रोमिनेंस वेरी क्विकली बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूरोप में ये धीरे धीरे पॉपुलर होती गई। एंड ड्यूरिंग द यूरोपियन वॉर्स ऑफ रिलीजन, जब प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बीच में रिलीजियस वॉर्स यूरोप में हुई तो हर साइड ने दूसरी साइड पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने माकियावेली की थियरी या टैक्टिक्स यूज की है टू टेरिफाई पीपल, टू प्रमोट वायलेंस एंड टू डू अट्रॉसिटीज अगेंस्ट पीपल। उस सेंचुरी के एंड होते होते शेक्सपियर ने जो टर्म यूज किया दैट वाज माकियावेल, and what Shakespeare defined in it is Machiavelli is a person who is an immoral opportunist, जो कि एक manipulative villain है। और जो tactics वो रूलर्स को देते हैं that is number 1 instill fear, लोगों में भय पैदा करिए, number 2 attack neighboring territories और minorities के ऊपर जुल्म करिए और रिलीजियस माइनॉरिटीज को ऑप्रेस करिए। और यही वो कहते हैं दीज आर द टैक्टिक्स दैट आर नेसेसरी फॉर ऑक्यूपाइंग पब्लिक पावर। वो प्रिंस को एडवाइस करते हुए कहते हैं कि एक प्रिंस का या एक मोनार्क का, एक किंग का आइडियल बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि पब्लिक के अंदर ही शुड अपीयर वेरी वर्चुअस, appealing people for morality, he should be very generous and he should portray honesty। लेकिन जैसे ही एक प्रिंस के मफादात चैलेंज किए जाएं he should immediately take notice of it and turn it around by instilling fear। वो ये कहते हैं कि एक रूलर के लिए it is better to be feared than to be loved by people। हमको ये समझना चाहिए कि माकियावेली जिस टाइम में ये पॉलिटिकल थियरी दे रहे हैं उस टाइम में यूरोप में किंग्स या मोनार्क्स वो आज की तरह पॉलिटिशियन नहीं हुआ करते थे। आज पॉलिटिशियंस को हम इलेक्शंस के थ्रू हरा सकते हैं एंड दे कैन लूज इलेक्शन, लेकिन जब किंग और मोनार्क हारता था या पब्लिक अनरेस्ट होती थी तो उसका खामियाजा उसको अपनी जिंदगी से देना पड़ता था। किंग्स वर किल्ड एंड टॉर्चर्ड। और उनके इस अनसेंटिमेंटल रियलिज्म को समझने के लिए उस टाइम के इटली और उसके आसपास के जियोपॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब माकियावेली थे इटली के इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे और इटली अपनी पावर और अपनी हैसियत खो चुका था। वो ये कहते हैं कि बीइंग नाइस कैन बी अ वेरी गुड वर्च्यू फॉर अ प्रिंस, बट जो चीज़ सिटीजन्स चाहते हैं अपने रूलर से, अपने लीडर से, दैट इज इफेक्टिवनेस। और माकियावेली लीडर्स और पॉलिटिशियन के लिए जो वर्च्यूज को प्रमोट करते हैं दे आर विजडम, स्ट्रैटेजी, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी
एंड एट टाइम्स रूथलेसनेस। इसी को वो डार्क वर्च्यू कहते हैं या क्रिमिनल वर्च्यू भी कहते हैं। उनके इसी राइटिंग्स और इसी थॉट प्रोसेस की वजह से यूरोपियन कैथोलिक चर्च ने उनके पूरे लिटरेचर को 200 सालों तक बैन रखा। ऑब्वियसली माशियावेली के नज़दीक एक आइडियल कैरेक्टर या आइडियल रूलर कौन है, तो उनके नज़दीक इटली के चेसरे बोर्जिया इसको पर्सोनिफाई करते हैं। जिस थीसिस को वो निगेट करना चाहते थे वो थीसिस थी प्लूटो की, द थीसिस ऑफ द आइडियल स्टेट। वो कहते थे आइडियल स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इंपॉर्टेंस इज पावर एंड हाउ यू रिटेन इट। चेसरे बोर्जिया को वो बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। चेसरे बोर्जिया वॉज द लीडर ऑफ इटली, ही वॉज द रूलर ऑफ इटली, ही वॉज ऑल्सो अ कार्डिनल, और वो पोप अलेक्जेंडर 6 के बेटे भी थे। और माशियावेली कहते हैं कि ही न्यू हाउ टू बी टफ, लेकिन साथ साथ वो ये भी जानते थे हाउ टू नॉट टू बी टू टफ। जब बोर्जिया ने चेस्ना सिटी को कॉन्कर किया तो लोगों में डिसिप्लिन लाने के लिए और रिवॉल्ट को रोकने के लिए उन्होंने अपने एक जनरल को ऑर्डर दिया कि लोगों को सबक सिखाएं। उनका जो जनरल था वो गया सिटी में एंड ही कमिटेड लॉट ऑफ एट्रोसिटीज। उसने बीवियों और बच्चों के सामने उनके शौहर या बाप के सर काटे, लोगों की प्रॉपर्टी सीज कर ली गई, जो लोग भी ट्रेटर्स थे, जो लोग भी ऑपोजिशन कर रहे थे, उनको पब्लिकली कैस्ट्रेट कर दिया गया। बोर्जिया ने ही अपने जनरल को ये ऑर्डर दिए थे, लेकिन जैसे ही बोर्जिया को ये पता चला, बोर्जिया ने उस जनरल को पकड़ा और पकड़कर उसको 2 हिस्सों में काट दिया गया एंड पब्लिक स्क्वायर में उसको लटका दिया गया। मैसेज वॉज सिंपल टू द पब्लिक। पब्लिक को ये बताना था कि असली बॉस कौन है। और जैसे ही अपने इस फियरफुल या वायलेंट टैक्टिक से बोर्जिया ने अपना गोल अचीव कर लिया, इमीडिएटली ही वेंट अप और उन्होंने टैक्स कट्स किए, उन्होंने चीप फूड और ग्रेन्स अवेलेबल किए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उन्होंने लोगों के लिए थिएटर बनाए ताकि लोग एंटरटेन हो सकें, और उन्होंने बहुत यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स को प्रमोट किया ताकि लोग लाइफ को एंजॉय कर सकें। माशियावेली कहते हैं दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टिलिंग फियर एंड ऑल्सो मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ एंड बीइंग वर्चुअस इन द आईज ऑफ द पीपल। आज माशियावेली के थॉट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? हम देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी सेल्फ हेल्प की जॉनरा की जो बुक्स हैं, his thoughts have infiltrated into every sector of society, whether it is business, whether it is politics, whether it is family, or whether it is love relationships. There are people who advise regarding how a person should be taking tough decisions. और आज की डेट में माशियावेली के इस रियलिज्म को पोर्ट्रे करने वाले एक इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन को आज के डे का माशियावेली भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बेस्ट सेलर बुक्स लिखी हैं, बुक्स ऑन पावर, बुक्स ऑन ह्यूमन नेचर, बुक्स ऑन हाउ टू कॉन्कर फियर। लेकिन इन किताबों के पीछे माशियावेली की कनिंगनेस नहीं है। व्हाट ही वांट्स पीपल टू अंडरस्टैंड इज हाउ ह्यूमन नेचर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लोग किस तरह से डिसीटफुल टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं एंड कैन बी बैड टू यू, हाउ यू कैन डील एंड टेक टफ डिसीजंस even in your family life, in your business life, and even in the collective sphere where you are dealing with such scenarios. माशियावेली एक नेगेटिव रीडिंग है। उनके पॉलिटिकल थॉट्स नेगेटिविटी को पोर्ट्रे करते हैं। उनके पॉलिटिकल थॉट्स टायरनी, ऑपरेशन, फोर्स को जस्टिफाई करते हैं। और आज ये चीज़ें बहुत आम हो रही हैं। आज ये चीज़ें लीडरशिप गोल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टारगेट के तौर पर आती हैं। वेदर इट इज शुनजूज द आर्ट ऑफ वॉर, वेदर इट इज चाणक्य नीति, और वेदर इट इज माशियावेली, दे हैव चेंज्ड फॉर्म्स एंड कम अप into a new reality with acceptable and palatable formats. But in theory, they remain sane. It is using and justifying cunning means to achieve the goal, to acquire power and to keep it and maintain it. His ideas are the ideas to take tough decisions. तो ये थे पॉलिटिकल थॉट एंड थियरी ऑफ निकोलो माशियावेली। उनके दोनों ग्रेट आइडियाज को हमने इन 2 वीडियोस में डिस्कस किया है। आज हमने उनकी पॉलिटिकल थियरी ऑफ प्रिंस को डिस्कस किया। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको ये एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव लगा है। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do feel like subscribing to our channel. Press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon with the next video. Till then, thank you very much.